हेलो क्लास 7th एसएसटी में हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। ठीक है, इस चैप्टर में हम भक्ति मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis or even repeating the name of God in silence and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of Bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. आप ये जो हम वर्शिप करते हैं यानी कि हम जो पूजा करते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं, पूजा करने के तरीके जो है सबका अलग अलग होता है। कोई भजन्स गाते हैं, कोई कीर्तन्स गाते हैं, कोई कव्वालीस गाते हैं या कोई क्या करते हैं साइलेंटली यानी कि चुप से भगवान का नाम जो है वो रिपीट करते रहते हैं, जपते रहते हैं, है ना। और कभी कभी हम ये भी नोटिस करते हैं कि कुछ लोग जो है इतना उस पूजा में लीन हो जाते हैं, इतना उसमें डिवोट हो जाता है कि उनके आँख से आंसू निकलने लगते हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो इंटेंस डिवोशन टू गॉड, ये जो हमारा प्यार है भगवान के लिए, जो हम इस इतना डिवोट है हम भगवान को लेकर, वो है विरासत है अलग अलग तरह के भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का। ठीक है, तो इस बारे में, इस भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। Before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trade, and empires, new ideas began to develop. Kingdom, large kingdom यानी कि राज्य, kingdom क्या होता है? राज्य होता है ना। Kingdom emerge होने से पहले, ठीक है, किंगडम बनने से पहले जो है लोग जो है क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, मगर उनका अपना तरीका होता था। ज़्यादातर लोग जो है नेचुरल चीज़ों का जो है वो पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य देवता की पूजा करना, जैसे कि प्लांट्स यानी कि वो उसकी पूजा करना। ठीक है, इस तरह के कुछ जो है लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, अब जब उसके बाद जब आए टाउन्स, शहर आए, जब ट्रेड बने, जब एम्पायर आया, राज्य आया, तो उसके साथ जो है नए आइडियाज़ भी डेवलप होने लगे। समझ में आया? टाउन्स होंगे तो क्या होगा, लोग जो है एक जगह पे जो है शहर बनेंगे, ट्रेड होगा तो लोग अलग अलग तरह के बिजनेस करेंगे, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग लोगों के साथ उनका मिलना होगा, है ना। जब एम्पायर्स आएंगे, राज्य आएंगे, तो अलग अलग राजाएं जो है रूल करेंगे, तो इसके साथ जो है इन लोगों के साथ जो है क्या आता है, अलग आइडिया भी साथ में आता है। समझ में आया? अब जो है ये आइडिया, कौन सा आइडिया, कि ये आइडिया कि जो ये हमारा जो जन्म है वो बर्थ एंड रीबर्थ होता है। ठीक है, हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, ये सब जो है आइडिया जो है अब आने लगे सोसाइटी में, इस बारे में लोग बात करने लगे। पहले इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं होता था। अब लोग, हमारा बर्थ रीबर्थ हुआ तो ये फिर ये अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, और ये भी आइडिया डेवलप हुआ जैसे कि हम सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो सारे एक नहीं है, नॉट इक्वल्स, बराबर नहीं है। वो भी मतलब ये जो सोसाइटी में जो है लोगों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था, जैसे कि कोई बहुत हाई कास्ट होगा या कि नोबल फैमिली से वो बिलोंग करेंगे, यानी कि नोबल फैमिली यानी कि हाई कास्ट होगा। ठीक है, और कोई बहुत ही लो कास्ट होगा। ठीक है, उसको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अब ये क्या है, सोसाइटी में जो है अलग अलग सोशल प्रिविलेज हो गया है ना। अब ये भी जो है अपने बर्थ के साथ ही आते हैं, ये आइडिया जो है डेवलप हुआ। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये आइडियाज़ जो है पसंद नहीं आया। कौन सा आइडिया, कि सोसाइटी में लोग जो है बराबर नहीं होते हैं, ये सारे आइडिया जो है पसंद नहीं आया। तो लोग जो है किसकी तरफ जाने लगे, बुद्धा और जैनस के
तरफ जो है जाने लगे। और बुद्धा और जैना ये कहते थे कि जो सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस है लोगों को लेकर, ये जो अलग अलग ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, जो अलग अलग उनके साथ बर्ताव किया जाता है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब उसको ख़त्म करने के लिए ये बर्थ, ये रीबर्थ जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये हम अपने खुद के एफर्ट से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आइडिया जो है कौन देते थे? बुद्धा और जैनास देते थे। तो बहुत सारे लोगों को इनके आइडियाज़ जो है पसंद आए, तो लोग जो है उनके फॉलोअर्स बने। ठीक है। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज। और कोई लोग जो है सुप्रीम गॉड की तरफ जो है वो खींचे चले गए। क्यों? सुप्रीम गॉड ये बोलते थे कि हम इस बॉन्डेज से, ठीक है, बॉन्डेज यानी कि इस जो है जिसने बॉन्डेज करके रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, सोसाइटी के जो क्लास में जो बांध के रखा हुआ था, उससे हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। किसके ज़रिए? डिवोशन यानी कि भक्ति के ज़रिए। ठीक है। अब ये भक्ति जो है, भक्ति के बारे में भगवत गीता में बताया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है। शिवा, विष्णु, दुर्गा जो है कुछ ऐसे देवताएं हैं जिनकी पूजा जो है लोग करने लगे। ठीक है। विष्णु, शिवा, विष्णु, दुर्गा करके लोग जानने लगे। ठीक है। इन द प्रोसेस कल्ट पुराणिक स्टोरीज, जो पुरानास है, जो बुक है, स्टोरीज जो है वो उसको भी लोग जो है उसको भी ये भी इंट्रोड्यूस हुआ, पुरानास भी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। डिवोटेड गॉडलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। द आइडिया ऑफ भक्ति जो है, ये भक्ति का जो आइडिया जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुए और इवन कि बुद्धिस्ट और जैन्स जो है वो भी इस बिलीफ को मानने लगे, उस पे वो लोग भी चलने लगे। समझ में आया? A new kind of bhakti in South India, नयानार्स एंड अलवार्स। एक साउथ इंडिया में एक नया भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ और वो क्या था? नयानार्स और अलवार्स थे। अब ये कौन थे ये हम पढ़ेंगे इसमें। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by Nayanars and Alvars, who came from all castes, including those considered untouchables like the Puliyars and Panars. ठीक है। अब क्या हुआ? 7th से 9th सेंचुरी के बीच में एक नया रिलीजियस मूवमेंट जो है आया। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। और वो उस मूवमेंट को किसने लीड किया था? नयानार्स और अलवार्स ने। नयानार्स वो लोग थे जो शिव भगवान को, शिव देवता को वो मानते थे। ठीक है। और अलवार्स वो लोग थे जो विष्णु देवता की, विष्णु की जो पूजा करते थे उसको मानते थे, विष्णु को मानते थे। ठीक है। और वो इसमें नयानार्स और अलवर्स में कौन कौन थे? हर एक कास्ट के लोग थे। ठीक है। इवन जो लो कास्ट थे, जिसको हम अनटचेबल्स बोलते थे, वो लोग भी थे, उस मूवमेंट का हिस्सा था। वो कौन था? पुलियार और पनार्स जो है, दो कास्ट का नाम दिया हुआ है जो अनटचेबल थे। ठीक है। दे वी आर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सल्वेशन। और ये जो नयानार्स और अलवार्स जो है वो बुद्धिस्ट और जैन के टीचिंग के खिलाफ थे। ठीक है। उन लोगों का ये मानना था कि अगर हम शिव भगवान या विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इन दोनों का भक्त हो जाएंगे, तो हमें क्या होगा? सल्वेशन हमें प्राप्त होगा, यानी कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होंगे। ठीक है। दे ड्रॉ अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ठीक है। और जो संगम लिटरेचर के जो बुक है, एक बुक है, उसमें जो बताया गया हुआ है हीरोइज्म के बारे में, लव के बारे में, उसमें वो सारे जो है उन लोगों को उन्होंने बताया।
ठीक है, and blended them with the value of bhakti. The Nayanas and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of deities enshrined in the village they visited and set them to म्यूज़िक. ये लोग नयनार्स और अलवर्स जो है हर जगह जगह पे गए, जो है अलग अलग पोएम उन्होंने बनाए, ठीक है, और वो पोएम्स होते थे उनके जो देवता होते थे उनके प्राइस में, यानी कि उनके तारीफ़ में गाया जाता था, और जगह जगह जाके लोगों को इसमें लोगों को अट्रैक्ट किया उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये जो किसका शिवा और विष्णु का जो है वो उसका भक्त बनाया. समझ में आया? बिटवीन द 10th and 12th सेंचुरी द चोला 10th और 12th सेंचुरी में चोला जो डायनेसिटी है, जो चोलास और पांड्यास जो किंग्स जो है उन्होंने अलग अलग तरह के टेम्पल्स बनाए. कहाँ पे? जो सेंट होते थे ना उनके श्राइन्स के आसपास, ठीक है. Poets strengthening the link between the Bhakti tradition and this was also the time when their poems were compiled. Besides, hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. इसको छोड़ के और दूसरे जो है हेगियोग्राफिस वो होता है जो हम किसी होली पर्सन के बारे में हम जो उनकी लाइफ के बारे में हम जब बुक लिखते हैं ना उसको हेगियोग्राफीज कहते हैं, ठीक है. वो बनाए, वो लिखे उन्होंने, ठीक है, अलवार्स और नयानार्स ने. टुडे वी यूज़ दिस टेक्स्ट. अभी जो है हम इस किताबों को हम ऐसे सोर्सेस हम यूज़ करते हैं, भक्ति ट्रेडिशन के सोर्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या क्या होता था उस ऐसे सोर्सेस जो है इन किताबों को अभी यूज़ किया जाता है, ठीक है. फिलोसफी एंड भक्ति. शंकरा जो है वो कहाँ पे बोर्न हुआ था? केरला में बोर्न हुआ था 8th सेंचुरी में, ठीक है. और ये जो शंकरा जो है अद्वैता जो है उसको एडवोकेट करते थे, यानी कि उसको वो साथ देते थे, ठीक है. अद्वैता का मतलब क्या होता है कि वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड, ठीक है. आत्मा और परात्मा जो है दोनों जो है वो वन है, यानी कि एक है. आत्मा और परात्मा जो है ये दोनों क्या है? एक है, ठीक है. He taught Brahmins the only ultimate reality was formless. और ये बोलते थे कि जो formless and without any attribute he considered the world around. और ये जो शंकरा ये बोलते थे कि जो ये हमारा जो ये दुनिया है ये एल्यूजन है, यानी कि मोह माया है, ठीक है, माया है. और हमें क्या करना चाहिए? इसको त्याग देना चाहिए, इस वर्ड को हमें त्याग देना चाहिए, और हमें एंड द वर्ड ऑफ एडाप्टेशन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सल्वेशन. इसको हमें त्याग देना चाहिए. फिर हमें ये ब्राह्मण जो है सल्वेशन जो है किस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो जो है वो हमें नॉलेज जो है हमें प्राप्त करना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद एक आता है रामानुज जो है तमिलनाडु में जो पैदा हुए थे, कब? 11th सेंचुरी में, ठीक है. और ये जो है अलवार्स जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हुआ था अकॉर्डिंग टू हिम. और ये सल्वेशन जो है रामानुज के मुताबिक जो है ये बोलते थे कि सल्वेशन पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करने चाहिए? विष्णु की जो है, विष्णु भगवान की जो है उसके भक्त होना चाहिए, यानी कि उनको मानना चाहिए, ठीक है. बसावनास क्या है? विराशिविज्म. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This is turned out to the reaction of the present Shiva maintained by the Basavana and his companion like Alam Prabhu and
अक्का महादेवी। दिस मूवमेंट बिगन इन, अब ये जो मूवमेंट जो है बसावनास का जो मूवमेंट जो है वो कहाँ पे से स्टार्ट हुआ, कर्नाटका से स्टार्ट हुआ, कर्नाटका में शुरू हुआ। ठीक है, अब ये जो है वीराशिवस जो है ये क्या क्या कहते थे कि जो ये strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and treatment of women। जो ये जो है ह्यूमन बींग्स, हर ह्यूमन बींग्स यानी कि एवरी ह्यूमन बींग्स जो है वो इक्वल है, इक्वल है। यहाँ पे कोई लो कास्ट या हाई कास्ट करके कोई नहीं है, सारे बराबर है। ठीक है, और वो लोग ये कास्ट सिस्टम और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को जो ट्रीट किया जाता था, यानी कि वुमेन को मेन से बराबर जो है नहीं मानते थे, इसके भी वो खिलाफ थे। दे वेर अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और वो लोग जो है वीराशिविज्म जो है, ये जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, जो पूजा करते हैं ना, उसके खिलाफ थे। आइडल वर्शिप, जो मूर्ति बना के, भगवान का मूर्ति बना के उसकी हम पूजा करते हैं, इस सब से वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। समझ में आया? द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र from the 13th to 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saints, poets whose song in simple Marathi continued to inspire people। और महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे भी मूवमेंट्स आए। अब ये कहते हैं कि 13 से लेके 17 सेंचुरी तक महाराष्ट्र में जो है वो जो सेंट्स का जो पोएम होते हैं, जो पोइट्स थे, सेंट्स जो है, जिसके सॉन्ग्स ने, जिनके गाने ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वेर, अब इसमें कौन थे सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र में, कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। उसमें इवन कि उस मूवमेंट में वुमेन भी थे, जो था सकुबाई, और जो एक जो फैमिली था चोख मेला जो है, जो अनटचेबल कास्ट, जो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, ये थे। ठीक है, दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विथाला फॉर्म ऑफ विष्णु, जो एक विष्णु का जो अवतार जैसे है, उसकी जो है वो लोग भक्ति थे। ठीक है, पंथा एज वेल एज these standpoints rejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences। ठीक है, अब ये जो है जो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र जो है वो लोग क्या कहते थे, जो रिचुअलिज्म होते हैं, जो पूजा होते हैं, ये जो दिखावा करते हैं लोग जो है, और दूसरा जो है सोसाइटी में जो इतना डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है सोसाइटी में, लोगों के बीच जो है, लोग कास्ट के नाम पे लोगों के को फ़र्क किया जाता है, इस सब से उन सब को वो रिजेक्ट करते थे। ठीक है, इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड, इनफैक्ट वो तो ये भी कहते थे कि हमें जो ये रिनंसिएशन जो हम करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और वो लोग कहते हैं कि कोई त्याग करने की या इस वर्ल्ड को गिव अप करने की, इसको त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपने फैमिली के साथ रहो, अपने फैमिली के लिए कमाई करो, अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाओ, उनको एक अच्छी लाइफ दो, जो हर लोग करते हैं। ठीक है, while humbly serve fellow human beings in need। ठीक है, a new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। और ये लोग जो है सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र जो है, ये कहते थे कि जो हम क्या करना चाहिए, जो ह्यूमन एमर्ज दैट दे इंसिस्ट दैट भक्ति जो है उसमें है, किस में है भक्ति जो है, जो दूसरों का पेन, दूसरों का दर्द शेयर करते हैं ना, बांटते हैं ना, उसी में भक्ति है। as the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they were Vaishnavas who understand the
पेन ऑफ अदर्स। एक इंसान ने बोला था, जो नरसिंह मेहता ने बोला था कि उन्होंने ये कहा था कि वो वैष्णवास थे जिन्होंने दूसरों के पेन को, दूसरों के दुख दर्द को समझा था। ठीक है। और ये सन्स ऑफ जो महाराष्ट्र जो है, वो लोग किन किन चीज़ों से खिलाफ थे? सबसे पहले तो सन्स ऑफ महाराष्ट्र में कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, सकुबाई थे, ठीक है, और चोखा मेला थे। ठीक है। अब ये लोग जो है क्या बोलते थे? एक तो वो लोग जो दिखावा करते हैं हम रिलीजन के नाम पे, जो हम रिचुअलिज्म करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो दिखावा करते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे वो। और दूसरा, वो लोग सोशल डिफरेंसेस जो बर्थ के साथ जो है किया जाता है। अगर कोई इंसान होगा, वो जो है वो एक लो कास्ट के फैमिली में वो पैदा हुआ है, एक बच्चा जो है, अब जो जैसे जैसे वो बच्चा है, वो जितना जो है अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो कोई महान काम क्यों ना करे, वो उसी कास्ट का रह जाता है। और ये इन सब से जो है, ये सन्स ऑफ महाराष्ट्र जो है वो खिलाफ थे बिल्कुल। ठीक है। और वो तो इस बात से भी खिलाफ थे कि हमें हमें ये बताया था ना कि इसमें फ़िलोसफ़ी ऑफ भक्ति में हमें ये बताया था ना कि हमें क्या करना चाहिए, इस वर्ड ये वर्ड जो है एक इल्यूजन है, ये मोह माया है, उसको त्याग देना चाहिए, है ना। तो ये जो है सेंस ऑफ महाराष्ट्र ये कहते हैं कि हमें ये वर्ड जो है उसको त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फैमिली के साथ बैठो, उनके लिए पैसा कमाओ, अपने फैमिली को अच्छी एक लाइफ दे दो, है ना। और वो ये कहते थे कि सन्स ऑफ महाराष्ट्र जो है ये कहते थे कि भक्ति जो है, जब कोई दूसरों के दुख दर्द को शेयर करते हैं, उसी में भक्ति है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बताया गया है। तो यह आज हम यहीं तक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।